आईपी यूनिवर्सिटी के राउंड 3 के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा स्लाइडिंग राउंड। अब ये स्लाइडिंग राउंड स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज कर रहा है कि बेसिकली होता क्या है, और इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्लाइडिंग राउंड आने वाला है आप लोगों का। उससे पहले आप लोगों का राउंड 3 भी जो है आ चुका है। तो राउंड 3 का कंप्लीट शेड्यूल आ गया और उसके अंदर थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा से शेड्यूल अपलोड करा गया है, जिसके अंदर बीबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड भी डाल दिया गया है। पहले आपको बीबीए दिख रहा था 125 कोड, लेकिन बीबीए इंटीग्रेटेड भी इस साल जो है आईपीयूटी ने जो है इंट्रोड्यूस करा है, तो आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाएगा। जब आप इस नोटिफिकेशन को आगे रीड कर रहे तो आपको देखने को मिल रहा होगा स्लाइडिंग ऑफ अलोकेटेड सीट्स आफ्टर राउंड 3। तो राउंड 3 के रिजल्ट के बाद जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 24 और 25 तारीख को, उसके बाद आप लोगों को, ठीक है, 24-25 को आपका रिजल्ट आ जाएगा राउंड 3 का। उसके बाद डायरेक्टली एक स्लाइडिंग राउंड हो रहा है। अब ये स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, बेसिकली इसको समझेंगे बहुत ही ध्यान से। स्लाइडिंग राउंड इज द लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, और इसके कोई ऑल्टरनेट राउंड नहीं होते, यानी कि राउंड स्लाइडिंग राउंड 1, स्लाइडिंग राउंड 2 ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है। अब इसमें पार्टिसिपेशन कौन कर सकता है, कौन स्टूडेंट एलिजिबल होता है, इस बारे में बात करेंगे और इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है, इसमें आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाता, जिसको जो कि इन्होंने साफ साफ मेंशन भी करा है। देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग। आप लोगों की जो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग होगी उसके बेसिस पे आपको इसमें कॉलेजेस में एडमिशन ये देंगे, ठीक है। पहली बात तो ये, तो बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन आपको मिल गया है और आप चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट अगर मैं अपग्रेड के लिए अप्लाई करूं तो इससे ऊपर वाले यही तीनों ऑप्शन होने चाहिए जिनको मैं रख रहा हूं, तो ही आप अपनी जो है चॉइस फिलिंग सेट करना उस तरीके से। अगर आप वही लिस्ट बना के बैठे हो, 1 से लेके 20 कॉलेज के नाम डाल दिए हैं, 8वें नंबर का मिल गया है और चारों के भाई 7वें नंबर वाले पे पहुंच जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा, तो वो एक गलत है। आपको एक ऐसा कॉलेज भी मिल सकता है जिसमें आप ना जाना चाहते हो और उसके बाद आपके पास कोई रिवर्स करने का ऑप्शन नहीं आएगा कि भाई ये वाला मिल गया, नहीं मेरे को तो पहले वाले कॉलेज अच्छा लग रहा था। जिस मोमेंट पे आपको नई सीट मिलेगी, पुरानी सीट आप लोगों की नल एंड वॉइड हो जाती है। तो ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग राउंड 3 की इस तरीके से करना कि इनकेस अगर आपको अपग्रेडेशन मिले तो इन्हीं कॉलेजेस में आप जो है पहुंच जाओ घूम फिर कर। तो ये है राउंड 3 का चॉइस फिलिंग का, स्लाइडिंग राउंड का पहला रूल। दूसरा, अब बात करते हैं कि भाई होता क्या क्या है इसके अंदर। स्लाइडिंग राउंड को लेके हर साल स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे लोग आप लोगों को इसके बारे में गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो देखिए, राउंड जो आप लोगों का लास्ट है ये स्लाइडिंग राउंड, क्या ये सभी के लिए है? पहली बात, नहीं, ये सभी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। पहले समझिए कि स्लाइडिंग राउंड में जाएगा कौन, वही स्टूडेंट जाएगा, ओनली द कैंडिडेट अलोकेटेड सीट्स, ठीक है, जिस स्टूडेंट को सीट अलोकेट हो चुकी है, वो हैव पेड द पार्ट अकेडमिक फीस, जिसने 96,000 रुपीज, इसको अपग्रेड कर लेना, ठीक है, 96,000 रुपीज स्लैश 60,000 जिसने पे कर दिए हैं, एंड हैव नॉट फ्रोजन देयर अलॉटमेंट। यानी कि राउंड 3 में भी आपको अगर कॉलेज मिला है, वहां पे भी आपने अगर अपनी सीट को फ्रीज नहीं करा तो आप स्लाइडिंग राउंड में पहुंच जाएंगे। एंड हैव नॉट विड्रॉन एज पर द प्रोसीजर नोटिफाइड, यानी कि जो हमारे पास डेट्स आई हैं जिसमें बोला गया है कि भाई आप इस डेट तक विड्रॉल भी ले सकते हो, तो अगर स्टूडेंट ने विड्रॉल ले लिया तो वो भी स्लाइडिंग राउंड में नहीं जाएगा। जिसने विड्रॉल ले लिया है, जिसको सीट मिल गई है, जिसने पार्ट अकेडमिक फीस पे कर रखी है, जिसने फ्रीज नहीं करा है, वो स्टूडेंट स्लाइडिंग राउंड के लिए एलिजिबल होता है। क्या ये स्लाइडिंग राउंड से कोई नुकसान है? कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक मौका और मिल रहा है अपग्रेड करने का। इंटरनली स्टूडेंट जो है स्विच कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो रीजन है, यानी कि जो रीजन वाला जो हमारे पास आता है, ऑल इंडिया रीजन होता है, एक होता है हमारा आउटसाइड दिल्ली की इनसाइड दिल्ली, है ना। तो ये क्या होता है, अगर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट की सीट्स हैं 6, है ना, उसमें से 4 ही स्टूडेंट की सीट भर पाई है, तो बाकी जो बची 2 सीटें हैं ना, तो वो क्या करेंगे, तब तक पूछते रहेंगे बच्चों से जब तक वो सीट फिल ना हो जाए। अगर वो फिल नहीं होती तो वो 2 सीटें जो है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट की भी किसी और को ऑल इंडिया में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा, अगर भाई एक दिल्ली कैंडिडेट है, उसकी सीट है 12 और उसमें अगर 2 सीटें खाली रह गई है और दिल्ली का कैंडिडेट नहीं आ रहा है, उसमें बार बार वो कर रहे नहीं आ रहा है, तो वो बची हुई 2 सीटें एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, दूसरे रीजन के स्टूडेंट को दे देंगे। इन द लास्ट राउंड ऑफ द ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग द कैटेगरी वाइज सीट शेल बी कन्वर्टेड टू अनरिजर्व कैटेगरी आफ्टर डूइंग सीट अलॉटमेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इन केस, ठीक है। यानी कि पहले तो वही कैटेगरी, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है सबकी सीट अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है, रीजन की भी बात करेंगे और कैटेगरी की भी बात करेंगे। इवन आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कंप्लीट मेरिट of reserve category candidate, the reserve category seat remain vacant। तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों की जो काउंसलिंग है, यानी कि आपकी जो सीट्स है रिजर्वेशन की हट जाती है। यानी कि यहाँ पे यही बोला जा रहा है द कैटेगरी वाइज सीट शैल बी कन्वर्टेड टू अनरिजर्व कैटेगरी
अगर कोई एससी की सीट है, कोई ओबीसी की सीट है, अगर वो उस कैटेगरी में नहीं भर रही है तो ये क्या करेंगे, उस सीट को अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, द रीजन वाइज सीट शेल नॉट बी कन्वर्टेड टू ऑल इंडिया रीजन अनलेस द कंप्लीट मेरिट लिस्ट इज द पर्टिकुलर रीजन हैज बीन एग्जॉस्टेड। यानी कि वही जो मैंने आपको भी समझाया, जब तक ये पूछते रहेंगे जब तक वो पर्टिकुलर रीजन की सीट नहीं भर जाती, अगर लास्ट में वो सीट वैकेंट रह जाती है तो उसका रीजन हटा दिया जाता है। Thus the vacant seat in the region shall be offered to the candidate in the same region till the merit is exhausted। तो ये एक चीज आप लोगों की होती है, आप इसके अंदर ज्यादा डीपली मत जाओ, बस ये चीज समझ लो कि भैया उसको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है जिस स्टूडेंट ने अभी तक फ्रीज नहीं करी है, पार्ट एकेडमिक फीस पे कर रखी है और सीट को फ्रीज नहीं करा है, सीट अलॉट हो गई है, वो स्टूडेंट स्लाइडिंग राउंड में जा सकता है। और स्लाइडिंग राउंड में जाने का कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। बस हाँ, चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ sliding round, the preference already entered shall be utilized for the allotment of vacant seat. In the sliding round, after completion of sliding process of already allotted candidate, the vacant seats so created and available shall also be offered to the candidate as per the merit and preferences. So I hope आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे स्लाइडिंग राउंड को लेके। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो रिपोर्टिंग को लेके आने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कॉलेज मिलने के बाद आप लोगों को फाइनल जो रिपोर्टिंग है कैसे करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, वहाँ पे क्या चीज़ आप लोगों से मांगी जा सकती है, और अगर आपके पास एट अ टाइम वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसका कैसे अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। टिल देन, जैसे आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं करी है। दूसरा, चॉइस फिलिंग जरूर कर लेना। स्लाइडिंग राउंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म हायर एजुकेशन का फिल करना है, जिसके अंदर A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी और हमारे काउंसलर्स आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करेंगे टिल दी एडमिशन। और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज नहीं भी मिलता तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन IPCT कॉलेजेस डायरेक्टली। और आप लोगों को ये जो चीज़ है, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको, तो जल्दी से एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करो ताकि हम आप लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।